तुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है, तेरे आशीर्वाद के सिवाय दुनिया में रखा क्या है। तेरे आशीर्वाद के बिना दुनिया में रखा क्या है। ओम नमो शिवाय। शिव भक्तों जय शिव। ओम नमो शिवाय। देवियों सज्जनों, आज अपन कुछ शिवलिंग पे चर्चा करते हैं। आप लोग सब जानते ही हैं और देख ही रहे हैं और कर ही रहे हैं कि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान और कोई से भी देवी देवता को जब अपन पंचामृत चढ़ाते हैं तो उस पंचामृत को भक्तों के बीच बांट दिया जाता है और उनको खाने के लिए कहा जाता है और पंचामृत खाया या पिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया, क्या कभी आपने देखा कि जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाया जाता है, जल का अभिषेक किया जाता है, सैकड़ों लीटर दूध का अभिषेक किया जाता है। क्या इस जल को, क्या इस दूध को किसी को पीने को दिया जाता है? नहीं पीने को दिया जाता है, ये नदी नालों में बहा दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, ये दूध वापस क्यों नहीं बच्चों को या दूसरों को भी पिलाया जाता है, चरणामृत तो पिलाया जाता है। तो इसके बारे में वैज्ञानिक कारण है। और शिवलिंग पर यानी ज्योतिर्लिंग पर, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर बेलपत्र, दूध, पानी सैकड़ों लीटर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक महत्व है। अमेरिका की नासा कंपनी जो वैज्ञानिकों की संस्था है, उनके वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। हमारे पुरातन वैज्ञानिक जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो ये बातें हजारों साल पहले ही पता लगा ली थी और हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन हमारे आज के वैज्ञानिकों ने अब जाकर ये सब ज्ञान प्राप्त किया है और जो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत साझा करता हूँ। वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया है कि जितने भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, सब में रेडियो एक्टिविटी होती है और रेडियो एक्टिविटी शिवलिंग के अलावा शिवलिंग से नीचे कई किलोमीटर तक रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, जो जीव मात्र के लिए नुकसानदायक होती है, प्रकृति मात्र के लिए नुकसानदायक होती है और पृथ्वी के लिए भी नुकसानदायक होती है। अब आप पूछेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिविटी ये जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इनकी नाभि से एक तरह की जहरीली, खतरनाक, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली, कई बीमारियां करने वाली, कैंसर बनाने वाली किरणें हैं। विकिरण किरणें हैं, रेज हैं, किरणें हैं, रेज हैं। ये किरणें सबको नुकसान पहुंचाती है।
और ये रेडियो एक्टिविटी हर प्रत्येक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में भी होती है। और अब आप पूछेंगे कि होती है तो उससे क्या नुकसान है, क्या परेशानी है। इसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी किरणें, विकिरण किरणें हमारे मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से, इंटरनेट टावर से और मोबाइल टावर से भी निकलती है, जो इंसान के लिए, जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन ज्योतिर्लिंग से जो रेडियो एक्टिविटी, ज्योतिर्लिंग में जो एक रेडियो एक्टिविटी होती है और जो पृथ्वी के अंदर एक रेडियो एक्टिविटी पहुँचती है, वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाली रेडियो एक्टिविटी से ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होती है। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इस शिवलिंग की इस रेडियो एक्टिविटी को ठंडा करने के लिए उपाय, परंपराएं हजारों साल पहले ही चालू कर दी थी। एक तो शंकर भगवान, शिव जी, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिव जी का नाम नीलकंठ भी है। समुद्र मंथन के टाइम जो भी जहर निकला था, उन्होंने उसको पिया था। उन्होंने पिया नहीं था, पी के गले में रखा था, और गले में रखा था इसलिए उनका गला नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। और बेलपत्र जहर को कम करने का कार्य करता है, इसलिए शिव भगवान को, शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। नंबर 2, शिवलिंग को धतूरे के बीज, धतूरे के पत्ते और धतूरे का वो काले वो फूल जिस पे कांटे होते हैं, वो चढ़ाया जाता है। उसके पीछे आध्यात्मिक महत्व ये है कि आपके मन में जो खोटास है, कड़वापन है, जो जहरीलापन है, आपके विचारों में जो कांटे हैं, उन कांटों को, जहर को आप निकाल कर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो और आप स्वयं साफ, स्वच्छ, पाक और निर्मल हो जाओ। ये इसके पीछे आध्यात्म है, इसलिए ये चीज़ें चढ़ाई जाती है। और सैकड़ों, शिव भगवान को, शिव जी को का दूसरा नाम वेंकटेश भी है, जो उसका अर्थ होता है अंतरिक्ष के मालिक या ब्रह्मांड के मालिक। तो ब्रह्मांड में जो गतिविधियाँ होती है वो सब उनकी जानकारी में रहती है और सब उनके इशारे से ही चलती है। और इसीलिए शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग में रेडियो एक्टिविटी होती रहती है हमेशा, और वो पृथ्वी में उतरती है। ज्योतिर्लिंग से बाहर मनुष्यों में नहीं फैलती, वातावरण में नहीं फैलती, वो पृथ्वी में उतरती है और पृथ्वी के अंदर उससे हलचल मची रहती है। तो इस विकिरण को, रेडियो एक्टिविटी को कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, यानी प्राचीन ऋषि मुनियों ने उस समय से ही ये परंपरा डाल दी थी कि शिवलिंग पे प्रतिदिन 1 लोटा जल या सैकड़ों लीटर जल चढ़ाया जाता है।
और सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाया जाता है। और सावन के महीने में ये रेडियो एक्टिविटी और बढ़ जाती है। इसलिए इतने कांवड़िए दूर दूर से तरह तरह का पवित्र जल लाते हैं, सैकड़ों लीटर जल चढ़ाते हैं, सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाते हैं, ताकि शिवलिंग में प्रेजेंट जो रेडियो एक्टिविटी यानी ऊर्जा है, गर्मी है, वो शांत हो और पृथ्वी में जो इससे हलचल हो रही है वो भी शांत हो। तो इस रेडियो एक्टिविटी को, ऊर्जा को, विकिरण को कम करने के लिए सैकड़ों लीटर पानी और सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाया जाता है। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। ये तो इंसान की ईश्वर में आस्था बनी रहे और इंसान शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की इस गर्मी को ठंडा करते रहे। इसलिए पुराने ऋषि मुनियों ने उस जमाने से ही शिवलिंग की इस गर्मी को, रेडियो एक्टिव गर्मी को ठंडा करने के लिए धर्म के रूप में धार्मिक परंपरा डाली, ताकि जीव मात्र का नुकसान न हो, प्रकृति मात्र का नुकसान नहीं हो। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव जी पे चढ़ाया गया सैकड़ों लीटर जल और दूध या बिलपत्र किसी को भी खाने को या पीने को नहीं दिए जाते हैं। ये नदी नालों में बहा दिए जाते हैं। आपने ये भी देखा, जितने भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है सब बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हैं या समुद्रों के किनारे हैं, ताकि व्यक्ति उस समुद्र से या नदी से जल लाकर जरूर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। लोटा भर के चढ़ाएं, बाल्टी भर के चढ़ाएं, सैकड़ों लीटर चढ़ाएं, मगर चढ़ाएं अवश्य, ताकि शिवलिंग में ठंडाई हो और इन विकिरण, इन रेडियो एक्टिव ऊर्जा से किसी का नुकसान नहीं हो। इसलिए जल और दूध, बेलपत्र, इन चीज़ों से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाता है और ये नदियों में पहुंचाया जाता है। ये जल और ये दूध नदियों में पहुंचाया जाता है। ये जल और ये दूध रेडियो एक्टिव एक्टिविटी को कम करता है, यानी शिवलिंग में जो ऊर्जा है, विकिरण है, उसको कमज़ोर करता है, ठंडा करता है और इससे प्रकृति का नुकसान होने से वंचित होता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी नदियों में ये जल और दूध बहाया जाता है और उन्हीं नदियों में हजारों लीटर गैलन, हजारों लीटर दूध और पानी जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है नदियों में बहा दिया जाता है। उसकी वजह से वो दूध, वो जो केमिकल फैक्ट्रियों से आके पानी में मिला है, वो जल जहरीला नहीं हो पाता है। वो दूध जो शिव जी को चढ़ाया गया है, वो जिसमें रेडियो एक्टिव ऊर्जा होती है, उस केमिकल को न्यूट्रल कर देता है, उस रसायन को न्यूट्रल कर देता है जो फैक्ट्रियों से निकलकर पानी में, नदियों में मिला है। इसलिए उसको पानी में बहा दिया जाता है। और ये शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग सभी बड़े बड़े शहरों और बड़ी नदियों और बड़े समुद्रों के किनारे ही इसीलिए बने हैं, प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाए हैं, ताकि जल वहाँ उपलब्ध रहे। मैंने
इससे पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसमें शिवरात्रि का विज्ञान लिखा था। उसमें मैंने बताया था कि शिव जी, शिव बाबा, शिव भगवान अलग हैं और शंकर भगवान अलग हैं। शिव शंकर एक नहीं है, शिव जी अलग हैं, शंकर भगवान अलग है। उस वीडियो में मैंने बताया है। कृपया करके आप अगर जानकारी लेना चाहें तो शिवरात्रि का विज्ञान नामक वीडियो अवश्य सुने, आपको इससे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो साथियों, धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे क्या आध्यात्म है, क्या विज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये हजारों साल पहले ही परंपरा डाल दी थी और हमारे वैज्ञानिक ने ये खुलासा अब किया कि ऐसा क्यों किया जाता है। धन्यवाद।